गांव का टीचर जिसने हजारों बच्चों का भविष्य संवारा। गांव के छोटे से कच्चे मकान में जन्मा महेश बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौकीन था। लेकिन उसके गांव में ठीक से स्कूल भी नहीं था। सरकारी स्कूल था, पर वहां पढ़ाई से ज्यादा बच्चों को बैठाकर समय काटने का काम होता था। शिक्षकों की लापरवाही और संसाधनों की कमी के कारण बच्चे स्कूल तो जाते थे, लेकिन पढ़ाई से कोसों दूर रहते थे। महेश के पिता किसान थे, जो बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि महेश को अच्छे स्कूल में भेज सके, लेकिन महेश ने हार नहीं मानी। वह कई किलोमीटर पैदल चलकर शहर के स्कूल जाता और सड़क किनारे खड़े होकर स्कूल के अंदर चल रही कक्षा को ध्यान से सुनता। उसकी लगन देखकर एक शिक्षक ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी पढ़ाई में मदद करने का वादा किया। संघर्ष की राह। महेश ने दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने सरकारी स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षक बनने का फैसला किया। उसका सपना था कि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वे भी बड़े सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सके। डिग्री हासिल करने के बाद उसने शहर में एक अच्छी नौकरी पाली, लेकिन उसका मन गांव में ही बसता था। उसे याद था कि कैसे उसकी पढ़ाई में कठिनाइयां आई थीं और कैसे उसके जैसे कई बच्चे बिना शिक्षा के जीवन गुजार रहे थे। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला किया, वह अपने गांव लौटकर वहां एक स्कूल खोलेगा। गांव में शिक्षा की ज्योति। महेश जब गांव लौटा तो उसके इस फैसले का कई लोगों ने विरोध किया। कुछ लोगों ने कहा कि शहर में अच्छी नौकरी छोड़कर गांव आना बेवकूफी है। कुछ ने कहा कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे, उन्हें तो खेती बाड़ी ही करनी है। लेकिन महेश ने किसी की परवाह नहीं की। उसने गांव के पंचायत भवन में कुछ बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 5-6 बच्चे आते थे, लेकिन महेश ने हार नहीं मानी। वह खुद गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा कि शिक्षा कितनी जरूरी है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे और अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। महेश का स्कूल पूरी तरह मुफ्त था। वह खुद बच्चों को किताबें ला कर देता, उनके लिए ब्लैक बोर्ड और चौक खरीदता और उन्हें अपने पैसों से पेन कॉपी दिलवाता। गांव में रहने के बावजूद वह नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाता, जिससे बच्चे सीखने में रुचि लेने लगे। सफलता की पहली किरण। कुछ ही सालों में महेश का स्कूल पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। बच्चे शहर जाकर परीक्षा देने लगे और अच्छे अंक लाने लगे। कई बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे, अब पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगे। एक दिन गांव के एक लड़के मोहन ने सरकारी परीक्षा में टॉप किया और उसे स्कॉलरशिप मिली। ये खबर सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग महेश के पास आए और उसकी सराहना करने लगे। उन्हें अब समझ आया कि शिक्षा से कितना बदलाव आ सकता है। बदलाव की लहर। महेश का सपना अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं था। उसने आसपास के और भी गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और कई गांवों में उसके स्कूल खुलने लगे। आज महेश के स्कूलों से पढ़े बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अधिकारी और शिक्षक बन चुके हैं। वे सब महेश को अपना गुरु मानते हैं और अपने गांवों में शिक्षा के प्रचार प्रसार में मदद करते हैं। निष्कर्ष। महेश की कहानी यह सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। उसने अपने गांव के बच्चों के भविष्य को संवारा और यह साबित कर दिया कि सही शिक्षा ही असली शक्ति है। महेश आज भी गांव में ही रहता है और अपने स्कूल में हर दिन नए सपनों को उड़ान देने में लगा हुआ है।